कल के पाठ में कुछ नियम आए थे, 2-3 नियम छूटे थे, तो उसको भी एक बार पढ़ लेते। नियम 53, 54, 55, 56 बाकी का विचार हो गया था। 53 नियम में क्या कहा? जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ होता है। कैसे कुछ निकल रहा है या उत्पन्न हो रहा है, तब इन धातु का प्रयोग किया जाएगा। और इन धातु का प्रयोग जब होगा तब जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। माने इन धातु के प्रयोग में हमेशा पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ब्रह्मणः सकाशात् जगत जायते, ब्रह्म से जगत पैदा होता है, ब्रह्मा जी से, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। पितुः पुत्रः जायते, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। हिमालयात् गंगा जायते, उत्पन्न होती है, या प्रभवती, ऐसा प्रयोग हो जाएगा, उद्भवती। तो जहाँ पर भी उत्पन्न होना ऐसा अर्थ है तो वहाँ पर इन धातु का प्रयोग होगा, तो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। देखिए, नीलियते का अर्थ छिपना, प्रतिच्छति नहीं, यही चल रहा है ना। नीलियते प्रतिच्छति के साथ पंचमी होती है। जैसे प्रजापते है लोकः जायते, प्रजापति किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। प्रजानाम पति ही इति, सारे प्रजाओं का वो पति है, माने स्वामी है, मालिक है, इसलिए उसको प्रजापति कहते हैं। हिमालयाद गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, अथवा उद्भवती। भवती का अर्थ वैसा होना है, किंतु उपसर्ग लगाने के कारण उसका अर्थ उत्पन्न होना हो गया। उपसर्ग के कारण धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं। यह चर्चा आपको अभी आनी ही वाली है कुछ ही पाठों के बाद। उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग लगने के कारण धातु का अर्थ जबरदस्ती से बदला जाता है। जैसे कोई कैदी व्यक्ति होता है तो उसको सैनिक लोग, पुलिस लोग क्या करते? जबरदस्ती से, जबरदस्ती से कारागार में डाल देते। इसी प्रकार कोई उपसर्ग जब धातु के साथ लग जाता है तब वो धातु का अर्थ जबरदस्ती से बदल देते। ये श्लोक आप याद कर लेंगे, आएगा अभी, आप सुन करके रख लेना, संस्कार तो हो ही जाएगा। नृपात् चोरः निलीयते, राजा से चोर छिपता है। निलीयते माने क्या है? ध्यान रख लेना। आगे क्या है? तिलेभ्य माशान प्रतियच्छति, यच्छति का अर्थ देना है, किंतु प्रति का संबंध होने से नहीं, प्रतियच्छति माने बदले में देना। उसने वस्त्र दे दिया उसको, तो ये उसको क्या दे रहा है? माश दे रहा है। माश माने समझते हैं ना? उड़द की दाल। तिलेभ्य माने तिलों के बदले में किसको दे रहा है? उड़द को दे रहा है। तो प्रति का अर्थ है इसलिए। तो आदला बदल जहाँ पर होती है वहाँ पर इस प्रकार प्रति का प्रयोग होता है। गीता में नहीं कह रहे भगवान, यीशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरि सूदन। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं? बाणों के द्वारा मैं उल्टा इनको कैसा मारूं? प्रतियोत्स्यामि, प्रति लगा देने से उल्टा हो गया ना। वो मेरे को मारेंगे, मैं उनको मारूंगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। कथम योत्स्यामि, क्यों नहीं मार सकते हो? पूजार्हावरि सूदन, हे हरिसूदन, वे पूजा के योग्य है, इसलिए मैं उनको कैसा मार सकता हूँ? तो वहाँ पर प्रति का प्रयोग हो गया। ऐसे आप देखो, लक्ष्य लक्षणम व्याकरण। व्याकरण क्या चीज़ होती है कि कोई भी हमने नियम पढ़ा तो उस नियम का आपको लक्ष्य देखना चाहिए कि ये नियम कहाँ पर लग रहा है, इसका एग्जाम्पल कितने हो सकते हैं, कहाँ पर इस नियम का प्रयोग हो चुका है। ये जब आप देखेंगे तब व्याकरण का विशेष लाभ अनुभव करेंगे। नहीं तो एक बार पढ़ डाला और रख दिया उसको, जैसे पाठ पढ़ ले, किताब रख दिया झोला के अंदर या कमरे में फेंक दिया, तो उससे विद्या आएगी क्या आपको?
नहीं आएगी। ऐसे व्याकरण के नियम आपको पढ़ लेना है और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ, किस साहित्य में हुआ, कहाँ पर, और संस्कृत के कितने सारे ग्रंथ हैं, तो उस ग्रंथ में आपको देख लेना चाहिए। तभी वो नियम आप प्रयोग करेंगे तो आपको आनंद आएगा कि देखो यहाँ पर ये प्रयोग हुआ। जैसे पंचमी का प्रयोग चल रहा है अभी हमारा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप पंचमी यहाँ पर हुई कि नहीं? असतः कौन सी भक्ति है? पंचमी का एक वचन है। जैसे मरुत का क्या बनता है? मरुतः। इसी प्रकार असत का क्या बन गया? इसी प्रकार गुरु का क्या बनता है पंचमी में? गुरो हो। तो मृत्यु का क्या बन गया? माने मृत्यु से, मृत्यु हो माँ अमृतम गमय, मृत्यु से मेरे को अमृत को प्राप्त कराओ, अमृतम गमय। तो देखो तीनों मंत्रों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि नहीं? असतः माने असत से, इसी प्रकार तमसः माने तमस से, और मृत्यु हो माने मृत्यु से। अब आजकल चल रहा है कि नहीं, ये शिवरात्रि क्या चल रहा है, श्रावण चल रहा है, तो शिव जी की सब पूजा गए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब देखो यहाँ पर मृत्यु का प्रयोग आया कि नहीं? अब तो मृत्यु कौन सी भक्ति है? हाँ, पंचमी एक वचन, मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, मेरे को मृत्यु से आप अमृत से अलग मत कराइए, अमृत तत्व से मेरा नित्य संबंध बनाए रखे, ऐसे शिव जी को प्रार्थना की जा रही। ये मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय नहीं, महामृत्युंजय कौन सा है? बीज मंत्र लगा, लेकिन यही रहता है। चलो तो ऐसे आपको एग्जाम्पल खोजना आना चाहिए, तभी फिर आपको मजा आएगी। देखो ये नियम सब इसमें लग रहे। ऐसे प्रति स्थिति के और भी सारे उदाहरण आपको देखना चाहिए ग्रंथांतर से। चलो आगे। पंचमी तुलना, जिससे तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। जैसे रामात कृष्ण पटुतरः, राम से कृष्ण कैसा है? चतुर है। दोनों में जब तुलना की जा रही है तब इसका प्रयोग होता है। यदि बहुतों में किया जाएगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे आएगा, देखेंगे। धनाद ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए संपदाम संपदा विद्या, संपत्ति की भी संपदा क्या होती है? विद्या होती है। धन से, धन का भी धन क्या होती है? विद्या होती है। इसलिए कह रहे धनाद ज्ञानम गुरुतरम श्रेष्ठम। ये समझ गए आप, जहाँ पर तुलना की जाएगी वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और क्या बता रहे हैं? पृथक और विना के साथ भी पंचमी, द्वितीया, तृतीया तीनों का प्रयोग होता है। रामात रामेण रामम, रामात में कौन सी विभक्ति है? और रामेण में, और रामम में। हाँ, तो ये तीन विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। कभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, विना, पृथक। आगे देखो 56। दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती है। ग्रामस्य दूरात, दूरेन अथवा दूरम। तो उसमें दूरवाची और निकटवाची शब्द में तीनों विभक्तियां हो गई। पंचमी भी लगा दी, तृतीया भी लगा दी और द्वितीया भी लगा दी। इस प्रकार ये नियम बचे थे, उसको देख लिया। अब कल का गृहपाठ देख रहे हैं, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करते जाएंगे, एक एक वाक्य बोलते जाएंगे। इदम और आदर्श का प्रयोग कर लेना उसमें। इदम और आदर्श का प्रयोग करना सेंटेंस में। बोलिए। यह बालक धर्म से प्रमाद करता है। अयम बालकः धर्मात् प्रमाच्यति। प्रमाद्यति। उच्चारण क्लियर होना चाहिए। अयम बालकः धर्मात् प्रमाद्यति, जिससे प्रमाद किया जा रहा है उसमें पंचमी हो रही। वाक्य गलत है तो शुद्ध करते जाए। आगे। वह शिष्य इस पाप से रुकता है। हाँ, सह शिष्य इदं पापात् विरमति। स शिष्य इदं पापात् विरमति। अयम, देखो अभी पापात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। उसका विशेषण इस,
तो उसमें भी कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी। पंचमी। तो ये तस्मात, एतस्मात्, या अस्मात्, अस्मात्, इदम अथवा एतत् का प्रयोग हो जाएगा। इदम नहीं हो, इदम का भी चलेगा। इदम का क्या है? अस्मात्। सह शिष्य इदम, स शिष्यः अस्मात् पापात्। दो लिखे थे, एतस्मात् भी लिखा था, इदम भी लिखा था। शिष्य विसर्ग आ गया। हाँ विसर्ग, हाँ, शिष्य में विसर्ग लिखेंगे। स शिष्यः एतस्मात् पापात् विरमति अथवा अस्मात् पापात् गुप्तते, विरमति, ऐसा प्रयोग। जुगुप्सते नहीं, या क्या कह रहे हो? बचता है, रुकता है, ऐसा है ना। अच्छा तो रुकने के लिए जुगुप्सते का प्रयोग नहीं होता, विरम का प्रयोग होता है। विरम, हाँ, आगे चले। मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है। सुभाष जी। जी, मेरा पुत्र पाप से घृणा करता है। मम पुत्रः पापात् जुगुप्सति। फिर से बोलिए। मम पुत्रः पापात् जुगुप्सति। अब जुगुप्सति इन्होंने परस्मय पद का प्रयोग किया है, ठीक है या गलत है? जुगुप्सते, जुगुप्सति कौन से पद में चलता है? ये सेवते। आत्मनिपद में चलता है ना। ये ध्यान रख लेना। तो क्या बनेगा? मम पुत्रः पापात्। जुगुप्सते, कई कई के पुत्र सज्जन रहते। आगे। यह गुरु उस शिष्य को इस पाप से हटाता है। अयम गुरु तस्मात् शिष्यात् अस्मिन् पापात् निवारयति। फिर से बोलिए। अयम गुरु तस्मात् शिष्यात् अस्मिन् पापात् निवारयति। नहीं, ठीक कौन करेगा इसको? निवारयति। हटाने के लिए क्या है? निवारयति। निवारयति, ठीक है। लेकिन उस शिष्य को, अयम शिष्य में कौन सी विभक्ति लग रही? शिष्यम द्वितीय लग रही तम लगेगी। है। तो उसमें भी कौन सी विभक्ति लगेगी? उस्तम, तम दोनों लगेगी। में तम द्वितीय। शिष्यम, तम शिष्य इदम, अस्मात्, हाँ, अस्मात् पापात् विरमति, निवारयति, निवारयति। हटाने के लिए। रुकता नहीं, हटाता है तो निवारयति। अयम गुरुः तम शिष्यम एतस्मात् पापात् निवारयति, ऐसा प्रयोग। आगे बोलिए। जौ से इन पशुओं को हटाओ। हाँ, एवेभ्यः एतान् पशून् निवार्यते। एतान पशुन निवार्यते। निवारयति, हटाओ या निवारयतु, निवारयन्तु, उद्भवन्ति, हटाओ। हटाओ। आज्ञा दी जा रही ना, निवारयति। तो क्या बोलेंगे? येवेभ्यः एतान पशुन निवारयतु। गुरुजी निवारयति, उद्भवन्ति, गुरुजी उद्भवन्ति। उद्भवति प्रकट होना अर्थ है, ये निकालने के लिए कह रहे हैं। येवेभ्यः एतान पशुन निवारयतु, लोट लकार का प्रयोग। आगे। यहाँ पर भी निकालना लिखा हुआ है। प्रजापति से यह लोक उत्पन्न होता है। निकालना मतलब यहाँ निकालो, हटाने का अर्थ है ना, वो निकालना मतलब निकलता है, ऐसा अर्थ है। सेंस समझो वाक्य का, ऐसा नहीं निकालना कि वो निकाल दे, झोले से पैसा निकाल दे, ऐसा थोड़ा। निकालो माने हटा दो, ऐसा। निवार्यते। इस- प्रजापति से यह लोक उत्पन्न होता है। हाँ, प्रजापते अयम लोकः जायते। सम्यक। अनंतरम विनोद महोदय। गंगा हिमालय से निकलती है, हाँ, गंगा हिमालयात् प्रभवति, सम्यक। अनंतरम उद्भवति भी हो सकता है। हाँ, उद्भवती भी हो जाएगा। सम्यक। बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। हाँ, बीजेभ्यः अंकुरात् जायन्ते। अंकुराः जायन्ते। जायन्ते। सम्यक सम्यक। अंकुरो जायन्ते, अंकुराः जायन्ते। अंकुरो नहीं होगा, बीज बहुवचन। बीज बहुत सारे हैं तो जानते। जायन्ते, बहुत सारे अंकुर, बीजों से अंकुर बहुत सारे पैदा हो गए ना। जायन्ते। जायन्ते को प्रयोग। आगे बोलो। वह देवदत्त पिता से छिपता है। वह बालक पिता से छिपता है। असो बालकः पितुः निलीयते। सम्यक, बहुत सह सम्यक। बालकः, अब यहाँ पर आदर्श का प्रयोग कर लेना है, इसलिए आसो बोलेंगे। सह भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे। वह वैसे वह वैसे इन चावलों से उड़द को बदलता है। असो वैश्य एभ्यः तण्डुलेभ्यः मासां प्रतीक्षति। बहुत सम्यक। अनंतरम। उस यति से यह कवि अधिक कुशल है। हाँ, तस्मात् यतेः अयम कवि पटुतरः। सम्यक, बहुत सम्यक। धन से ज्ञान अधिक बड़ा है। हाँ, नाथ ज्ञानम गुरुतरः। गुरुतरम अस्ति। गुरुतरः। ज्ञानम नपुंसकलिंग है ना, इसलिए गुरुतरम ऐसा होगा। हाँ, आगे। इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा, अस्मात् कवेः बिना कह कथा कथिष्यति। कथा फिर से बोलिए।
अस्मात् कवेः विना कः कथा कथयिष्यति। कथयिष्यति लिट लकार का है। आप हाँ कथाम हाँ कथाम कथयिष्यति लिट लकार का है। कथा कथाम द्वितीय कथा को कथा को। अयम कवि आगे गायत्री जी उस 1 मिनट इनको बोले। उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ। हाँ अमुष्य गुरोः अन्तिकात् अस्मिन् ग्रामे आगच्छम्। आया हूँ आगच्छम हाँ आगच्छेत् आगच्छम आया हूँ आगच्छामि नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं आया हूँ तो उन्होंने ठीक लिखा है ना भूतकाल का सेंटेंस। क्या है ना तस्मात् गुरोः आमुष्य गुरो हो अंतिकात उत्तम पुरुष का प्रथम या इसमें अंतिक हाँ या समीपात् हाँ समीपात अस्मिन् ग्रामे आगच्छम लंग लकार का प्रयोग। तस्मात् गुरु अब आस्मिन ग्रामे या इमम ग्रामम दोनों भी हो जाएगा हाँ? तस्मात् गुरोः अन्तिकातम् अस्मिन् ग्रामे आगच्छेत्। आयुष्मान आस्मिन ग्रामे आगच्छम आगच्छेत् नहीं आगच्छम भूतकाल का सेंटेंस है आयुष्मान नहीं लगेगा। हाँ उस गुरु के पास से आयुष्मान गुरु को समीपम इदम ग्रामम आगच्छति। अंतिकात लिखा है ना उस गुरु से तो वहाँ पर उस गुरु में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आमुष्य गुरो हो अंतिकात पास से पास के लिए अंतिकात लिखा है समीपम समीपम भी चलेगा। तस्मात् गुरु अंतिकात इमम ग्रामम अथवा एतस्मिन् ग्रामे अस्मिन् आगच्छम अस्मिन् ग्रामे आगच्छामि। चलेगा। आगे आगे का बोलो सेंटेंस आप भी। गांव से दूर वह विद्यालय है। ग्रामात् दूरात् असौ विद्यालयः अस्ति। सम्यक आसो विद्यालय ग्रामात् दूरात् आसो माने इधर आदर्श का प्रयोग कर रहे हैं ना। सम्यक आगे वाला उस गुरु से विद्या पढ़ता है। अमुष्मात् गुरोः विद्याम् अधीते। सम्यक तस्मात् गुरोः विद्याः पठति। तस्मात भी चलेगा आदर्श भी चलेगा। सम्यक तस्मात् गुरु विद्यां पठतु। विद्या पढ़ता है। विद्या पढ़ो आज्ञा है। अच्छा ठीक तो पढ़ो है तो लोट आएगा और पढ़ता है तो लट आएगा। सम्यक पढ़ता है हमारे इसमें नए संस्करण में पढ़ता है पुराने में पढ़ो ऐसा है तो उसके आपको समझ ही लेना आप समझ गए। इस प्रकार हिंदी वाक्यों का अनुवाद हो गया। सारे हिंदी वाक्य आप लिख करके रख लीजिए संस्कृत में ये बहुत काम में आ जाएंगे आपको धीरे धीरे। आप आगे चल करके संस्कृत गंगा को आगे बहाते जाना कि नहीं। ये गंगा तो निरंतर प्रवाहित है भगीरथ आपको बनना पड़ेगा इसे इसलिए लिख के रख लीजिए इसमें तो आगे किसी के लिए काम में आ जाएगा। आपके लिए तो काम में आना ही है। चलो शुद्ध अशुद्ध वाक्य अनेन पापेन निवारयति बोले विनोद जी। ये ना एक एक बोले सब ने बोले। अस्मात् पापात् निवारयति। इसमें क्या गड़बड़ी हो गई। इसमें अनेन है तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी अस्मात् हो जाएगा। पापेन है तो पापेन में पंचमी विभक्ति होगी पापात् हो जाएगा। क्यों पंचमी हो गई इसमें। क्योंकि वो अनेन मतलब इससे निवारण उसका निवारण। हाँ 52 नियम बोलना आप जिससे कोई वस्तु हटाई जाती है उसमें पंचमी। आगे बोला अनिकेत ये भी तंडुल प्रतियच्छति। एभ्यः तंडुलेभ्यः क्या हो गया इसमें। गुरुजी इसमें 53 वो लग गया 56 वो 53 नियम क्या मतलब क्या होते हैं उत्पन्न होना या कुछ क्या होते हैं बनाना उत्पन्न किसी चीज़ से उत्पन्न होता है तो उसमें पंच वो क्या बोलते हैं पंचमी लगती है। नहीं गलत बोल दिया गलत प्रतियच्छति क्या है इसमें राम जी। बदलना ये बेहद तंडुल हाँ बदलने के योग में हाँ पंचमी विभक्ति है। मतलब तंडुल के बदले में मांस को दे रहा है मांस को दे ना ऐसा। आगे तृतीय वाक्य धने ज्ञानम गुरुतरा धनात् ज्ञानम गुरुतरम। इसमें क्या हो गया। यहाँ पे मतलब तुलना की जा रही है कि धन से ज्ञान बड़ा होता है। हाँ तो इसलिए क्या हो पंचमी। ठीक आगे। अस्मिन् ग्रामे आगच्छामि।
इमं ग्रामम् आगच्छम्। हाँ, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। हाँ, आस्मिन ग्रामे आगच्छम, ये ग्रंथकार कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। यद्यपि वैसा ठीक है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन वो चलना फिरने के योग में प्रायः द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए द्वितीय लिख रहे इमं ग्रामम आगच्छम, इस गांव को आ गया या इस गांव में आ गए, ऐसा हो जाएगा। चले आगे। अभ्यास। इदम आदर्श के पुल्लिंग के पूरे रूप लिखो, तो आपने लिख ही डाला है, इसमें कोई आपके लिए कठिनाई नहीं। आगे चले। पंचमी किन किन स्थानों पर होती है, उदाहरण के सहित आप स्पष्ट करें। हाँ, तो ये सब उदाहरण आपको दिए हैं 5-6 नियमों में, उनको आप तैयार कर लीजिए। तुलना करनी हो तो पंचमी होती है, कई किससे उत्पन्न हो रहा है तो उसमें पंचमी हो जाती है। और जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, इन धातु का प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ति हो जाती है। पृथक विना के योग में पंचमी, हाँ, और दूर निकटवाची शब्दों में भी पंचमी होती है। ऐसे आप मन में थोड़ा दोहराते जाना। आगे चलो, वाक्य बनाओ। जुगुप्सते, पापाद जुगुप्सते। हाँ, पाप से जुगुप्सते माने घृणा कर दो। हाँ, पाप से घृणा करता। और दूसरा कोई सेंटेंस बनाओ। मूर्खात जुगुप्सते, मूर्ख से घृणा करता। आगे विरमति, पाठात विरमति, कोई पाठ से विराम करता है। इसी प्रकार प्रमाद्यति, अभ्यासात प्रमाद्यति, अभ्यासात प्रमाद्यति, विद्यायाः प्रमाद्यति, ऐसा बनेगा ना। जायते, जाया जायते। हाँ, जाया जायते, जायायाः जायते, जाया जायते। जाया से उत्पन्न होता है, ऐसा बोले। आगे उद्भवते, उद्भवती, गंगा हिमालयात् उद्भवती, प्रभवती, गंगा हिमालयात् प्रभवति। प्रतीयच्छति, मम अहम, ज्ञान के बदले में धन देता है। तो ज्ञानेभ्यः धनम प्रतीयच्छति। सम्यक्। अनन्तरं निलीयते। हाँ, चोरः पुलिस आरक्षकात् आरक्षकात् निलीयते। सम्यक्। अनन्तरं पटुतरः, अनिकेतः सुभाष महोदयात् पटुतरः। सम्यक्। पृथक्, अलग करना। हिमालयात् ऋषिकेशः पृथक। ऐसा प्रयोग हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी जिससे पृथक किया जाए। आगे विना, हाँ, द्वितीय भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ठीक। आगे बिना, बिना, गुरु बिना बिना ज्ञानम नास्ति। गुरो हो बिना, तो इसमें पंचमी भी हो जाएगी, तृतीया भी हो जाएगी और द्वितीया भी हो जाएगी। गुरुम बिना ज्ञानम नास्ति। अनंतरम दूरात, इसमें भी द्वितीय ऋषिकेश, गांव से जंगल दूर है। ग्रामात जंगल, वनम दूरम अस्ति या दूरात अस्ति। पंचमी, तृतीया, द्वितीया हो जाएगी। आगे अंतिकात, गुरु अंतिकात शिष्य अस्ति। गुरोः अंतिकात शिष्यः अस्ति। सम्यक्। इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा। अभी संधि करो। विद्याधन एषा, विद्यास, कौन सी संधि होगी? पश्यधन एतम, देवधन ऐश्वर्यम, यदा धन एकः, कदा धन एकेन, तस्य धन एव, सर्वदा धन एव, अत्र धन एक। सर्वत्र पूर्व पर के स्थान पर आई आदेश हो जा रहा है। अत्र धन एकः, साधन एव, महाधन औषधम, महाधन औषधि। औषध और औषधि, ओकार भी आदि में रहता है, औकार भी रहता है, दोनों में। सदाधन ऐसा, हाँ, सदैशा प्रसन्ना वर्तते, हमेशा यह क्या रहती है? प्रसन्न रहती है।
और हमेशा प्रसन्न रहना भी चाहिए। आगे चलो। न धन एषः का धन ऐसा कैसा, कौन है ये? कैसा आद्य धन एवं आद्यैव मरणम प्राप्त। आज यदि पाठ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मर ही जाओगा। तो इसलिए पाठ पढ़ लेना चाहिए। हाँ, आत धन एक अथ एक, इस प्रकार संधि कर लेना है। अब संधि विच्छेद कर लेना है। पश्य धन एताम, ऐसा है पश्येताम। आनये तस्याः, आनय धन एतस्याः, निवारय तस्मात्, निवारय धन एतस्मात्, एतस्मात् निवारय सैषा नैतत् नैव न धने। ऐसी यहाँ पर सभी जगह पर वृद्धि संधि हो चुकी है और उपरोक्त वाक्य में संधि वृद्धि संधि ही हो गई है। इस प्रकार आप वाक्य जो है संधि को समझने की चेष्टा करें। अब आगे देखेंगे कौन सा पाठ आ रहा है? चतुर्दश पाठ है। थोड़े शब्द देख लेते हैं। छात्र, छात्र का क्या अर्थ होता है? छात्र मतलब छत्र एवं छात्र, छाते को छत्र कहते हैं और उसी से छात्र बना है। माने जो गुरु के दोषों को क्या करता है? छुपा देता है, उसको क्या कहते हैं? छात्र। इसी प्रकार शिष्य, शासितुम योग्य शिष्य। हाँ, जिसके ऊपर शासन किया जाए उसको क्या कहते हैं? शिष्य। ये दोनों शासितुम योग्य, शासितुम नहीं समझ रहा, शासितुम योग्य ऐसा शाश्वत वाला शब्द। शासितुम योग्य शिष्य। और गुरु दोषानाम आवरकत्वात् छात्र, गुरु के दोषों को ढाकने के कारण शिष्य को क्या कहा जाता है? छात्र कहा जाता है। चलो, अन्नम माने निमित्तम और कारणम हेतु ऐसे। अब इसमें एक छात्र शब्द पुल्लिंग है, बाकी नपुंसकलिंग है। निंद, अर्च, शुच, जप, आलप, आहवे, त्वी, तैरने अर्थ में स्विमिंग, ध्यय, अभिलष, जीव और खन, ये सब साधारण है, भू की तरह है, इसका प्रयोग हो जाता है। आगे चलो। उत्तरतः, उत्तर की ओर, दक्षिणतः, दक्षिण की ओर, दाईं ओर, पुरः, सामने, पुरस्तात्, सामने, उपरिष्टात्, ऊपर की ओर, अधस्तात्, नीचे की ओर, पश्चात, पीछे, अग्रे, आगे। ये हो गया अव्यय। अब आ रहे हैं विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेष्य की विशेषता बता दे उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कब दिया जाता है? जब संभव हो और व्यभिचार हो तब विशेषण दिया जाता है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्यादर्थवद विशेषणम न शीतेन न उष्णेन वह्नि क्वापि विशिष्यते। शीत और उष्ण विशेषण नहीं है। हाँ, वह्नि के शीत और उष्ण विशेषण नहीं होते। क्यों नहीं होते? थोड़ा ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। विशेषण तब दिया जाता है संभव हो और व्यभिचार हो। मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कहा कि विद्यार्थी, अब विद्यार्थी को बुलाओ। अब खाली विद्यार्थी को बुलाओ कहेंगे तो क्या होगा? संशय होगा कि नहीं होगा? किस विद्यार्थी को बुला? तब फिर क्या करना पड़ता है? विशेषण देना पड़ता है। जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं उसको लाओ। तो सफ़ेद कपड़े वाला विद्यार्थी होता है कि नहीं होता है? तो संशय होने पर विशेषण दिया जाता है। तो निवृत्ति हो जाती है। और संभव भी होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एक ये जो लड़का है ये 10 हाथ वाला है। अब 10 हाथ वाला विशेषण बन पाएगा क्या? असंभव। विशेषण संभव हो और क्या हो? व्यभिचार हो तभी दिया जाता है। यदि संभव और व्यभिचार नहीं हो तो विशेषण नहीं दिया जाएगा। कैसे? व्यभिचार माने आपको डाउट हो जाए उसमें। जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी को ले आओ, तब आपको डाउट हो गया तो कौन से विद्यार्थी को? ये व्यभिचार हो गया, संशय हो जाना।
तब विशेषण दे दिया कि सफ़ेद कपड़े वाला, तो तुरंत आपका संशय हट गया। पीले कपड़े वाले नहीं बुलाएंगे, सफ़ेद कपड़े वाले को बुलाएंगे। और वो संभव भी होना चाहिए, वो सफ़ेद कपड़ा पहनने वाला भी होना चाहिए ना। तो सफ़ेद कपड़ा तो पहन नहीं सकता, उसमें क्या है, पीला कपड़े पहनते, सफ़ेद पहनते हैं, गुलाबी पहनते हैं, हरे पहनते हैं, काले पहनते हैं, नहीं सब। तो ये विशेषण संभव है, असंभव विशेषण नहीं बने। बोले 3 सिर वाले विद्यार्थी को ले आओ, आप 3 सिर कोई विद्यार्थी के होते हैं, वो तो कोई राक्षस ही होगा फिर। 10 मुख रावण ऐसे। हाँ, 10 मुख रावण। तो ये विशेषण नहीं बन पाता। विशेषण तब बनता है जब क्या हो, आपको व्यभिचार की शंका हो और संभव, तभी विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहे, न शीते न, वन्नी का शीत विशेषण बनेगा क्या? कोई कहेगा वन्नी ठंडी है, ऐसा कोई बोलेगा? क्योंकि कहीं पर भी जाओ, किसी देश में जाओ, किसी भी स्थान में जाओ, हमेशा वन्नी कैसी होती है? गर्म ही होती है ना, ठंडी कहीं नहीं होती है। इसलिए वन्नी का विशेषण शीत बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल। समझ आ रहा है? और वन्नी का विशेषण उष्ण भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कभी संशय होता ही नहीं वन्नी के बारे में कि वन्नी गर्म होगी या नहीं होगी। संशय होता है क्या? जहाँ पर भी जाओ, चाहे ठंडी इलाके में जाओ, बर्फीले देश में जाओ, तो भी वहाँ पर वन्नी ठंडी होती है क्या? इसलिए वन्नी का विशेषण ना ठंडा बनेगा और ना तो गर्म बनेगा। गर्म विशेषण क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो कभी व्यभिचार है ही नहीं। और शीत विशेषण क्यों नहीं बनेगा? असंभव। वन्नी कभी ठंडी होती ही नहीं है, और ठंडी यदि हो जाए तो फिर सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा कभी होता रहे। तो विशेषण कब दिया जाता है? जब संभव हो और व्यभिचार, माने संशय हो, तभी विशेषण दिया जाता है। नहीं तो कहीं भी मन में आ गया, लटकाते गए विशेषण, ऐसा थोड़ा होता है। अनिकेत का कैसा अनिकेत है? बोले वो विद्यावान है, तो उसका विशेषण असंभव भी है, उसके पास विद्या है, बढ़िया मोबाइल चलाना जानता है, उसके ऐसा कौन जानता है? कैसा वीडियो बनाना है उसे सीख लेना। तो विद्यावान विशेषण बनाएंगे नहीं बढ़िया। तो ऐसा संभव हो और व्यभिचार हो। और बहुत सारे अनिकेत नाम के विद्यार्थी यहाँ पर, और बाकी तो गांजा फूक रहे हैं, और इसके लिए विद्यावान लगा दिया तो उनकी क्या हो जाएगी? व्यावृत्ति हो जाएगी। समझ आए? तो ऐसा विशेषण होता है। कहीं ना कहीं आप जोड़ते उसकी उपाधि लगा दिए, बोले राम जी है। कौन से राम जी? बोले संगीतज्ञ, संगीतम जानाती थी संगीतज्ञ। तो बाकी राम जी से क्या हो जाएगी? व्यावृत्ति हो जाएगी। विशेषण से ऐसा हो जाता। और संभव भी है, बढ़िया गा लेते, कितना सुंदर गा लिया, देखो आज यूट्यूब पर डाल दिया शिव जी का विषय। तो विशेषण देने से हमेशा व्यावृत्ति हो जाती है अन्य पदार्थ से। बात समझ आ गई? देखो विशेषण के बारे में, श्रेष्ठ, देखो श्रेष्ठ 3 लिंगों में होगा। पुल्लिंग होगा तो श्रेष्ठ, और नपुंसक लिंग होगा तो श्रेष्ठम, और स्त्रीलिंग होगा तो श्रेष्ठा। नारी श्रेष्ठा, शिष्य श्रेष्ठ, नगरम, तीनों लिंगों में विशेषण। जो विशेष का लिंग होगा वही विशेषण का। चलो आगे क्या दे रहे हैं? पटुतम। पटुतम का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। ये सब आप याद करेंगे। आगे देखो, सूचना, छात्र राम, रामवत, छात्र शब्द एक ही। अन्नम गृहवत, निंदखन भवती के समान चलाएंगे। व्याकरण संबंधी बात, इदम आदर्श नपुंसक लिंग रूप याद कर लेंगे। संक्षिप्त रूप लगा करके निंदा आदि के भवती के समान 10 लकारों में रूप चलाएंगे। जैसे निंदती, सोचती, आह्वयती, तरती, ध्यायती, अभिलषति, जीवती, खनती। और षष्ठी 2 या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है, उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं कहते। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। षष्ठी को कारक नहीं कहते क्योंकि वह क्या है? 2 शब्दों का केवल क्या होता है? संबंध बताती है। षष्ठी 2 या अधिक शब्दों का केवल क्या बताती है? संबंध बताती है। माने जहाँ षष्ठी लगी रहती वहाँ पर केवल किसका ज्ञान होता है? संबंध का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? वहाँ पर क्रिया उत्पन्न नहीं की जाती। जैसे रामस्य पुत्रो लवकुशौ, कोई क्रिया है क्या? राम के पुत्र लवकुश है। गंगायाः जलम, कोई क्रिया नहीं, गंगा का जल।
माने षष्ठी विभक्ति के द्वारा कभी क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है। और कारक किसको कहते हैं? क्रियाजनकत्वम। और षष्ठी के द्वारा कई क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो रही है, केवल कनेक्शन बताया जा रहा है। इसलिए संस्कृत साहित्य में षष्ठी को कारक नहीं कहते, वो केवल संबंध मात्र बोधिका होती है। तो षष्ठी विभक्ति का अभ्यास आएगा, कल उसका हम विचार करें। हैं? और जितना हो सके आप वाक्य तैयार करके आ जाइए और शब्द तैयार कर लीजिए। हैं? ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।